किसान नेता राजवीर लवानिया के नेतृत्व में दूध की चौपाल लगाकर की गई चर्चा। 16 फरवरी को आगरा में बेअसर दिखा ग्रामीण भारत बंद। किसान नेता जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया के नेतृत्व में उनके निवास पर दूध की चौपाल लगाकर किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान देखा गया कि बड़े पतीले में गैस चूल्हे पर रखा दूध गर्म हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हुक्का पीते हुए पदाधिकारियों के साथ किसानों की मांगों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। वहीं इस दौरान सभी ने गुड़ के साथ दूध पीते हुए जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद किया गया है और उसका असर आगरा ग्रामीण में भी देखने को मिला है। किसानों ने कृषि से संबंधित कोई कार्य नहीं किया है, दूध को भी बिक्री के लिए नहीं भेजा है, दूध को जगह जगह बांट दिया गया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं किया तो वह शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर पूर्व की भांति दलबल के साथ क्रांति रथ को लेकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बिजली अमेंडमेंट 2020 केंद्र सरकार उसको अपने कैबिनेट में पास कराना चाहती है। आप जानते हैं कि यदि किसान की एक भैंस है तो ठीक ये दूसरा पशु हो गया तो आपको कॉमर्शियल कनेक्शन, बिजली का कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान अन्न का दाता है फिर भी चूसा जाता है, किसान अन्न का दाता है फिर भी चूसा जाता है। जय जवान जय किसान। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। महात्मा टिकैत अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे अमर रहे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। आंसू, खून के आंसू रो रहा है। आप जानते हैं कि उस कंडीशन में आगरा में आलू प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, आगरा में आलू अनुसंधान संस्थान होना चाहिए, आगरा में बैराज होना चाहिए। इस तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन लड़ रही है। हम आज तमाम बार हमने ट्रैक जाम किए, रेलवे ट्रैक जाम किए, हमने रोड जाम किए, हमने मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए, लेकिन एक नहीं सुनी गई। अब किसानों का धैर्य टूटता जा रहा है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। हमारा वही किसान क्रांति रथ है जो तीनों कृषि कानून को वापस कराकर दिल्ली से आगरा की ओर आया था। ये फिर इसकी साफ सफाई शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश मिला, बहुत जल्द हम आगरा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा। भारत ग्रामीण बंद रखा गया है जो भारतीय किसान यूनियन को ले भारतीय किसान मुद्दे को लेकर किया है। दरअसल भारत के इतिहास में आज दूसरी बार ग्रामीण भारत बंद हुआ है। देश की आज़ादी के समय एक बार अंग्रेज़ों के शासन में ग्रामीण भारत गांव बंद हुए थे, दूसरी बार इस बार भारत ग्रामीण भारत बंद है। किन मुद्दों को लेकर किया गया है? प्रमुख जो मांग है हमारी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी गारंटी कानून, जहां माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में अपनी गारंटी देने की बात करते रहते। तमाम टीवी पे आप देख रहे होंगे ऐड लगे हुए हैं कि गारंटी, प्रधानमंत्री जी की गारंटी, लेकिन इस एमएसपी की गारंटी कौन लेगा? बिजली अमेंडमेंट 2020 जो जहाँ पर यदि किसी किसान ने एक भैंस के बाद 2 भैंस भी कर ली तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। 10 साल से किसान का बेटा फौज में जाने की तैयारी करता है, केवल 4 साल वो फौज की मिलिट्री में से 4 साल वापस आ जाएगा। ऐसी तमाम समस्याएं हैं, इनको लेकर के आज ग्रामीण भारत बंद है। प्रमुख मांग जो है, जहाँ केंद्र सरकार MS स्वामीनाथन को, उनको भारत रत्न से सम्मानित कर रही है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट को, उस सिफारिश को लागू नहीं किया जा सकता है? दिल्ली में जो किसानों का धरना शुरू हो गया वहाँ पे, उसको लेके आप आगरा देखिए, ये बड़ा, जहाँ पंजाब से जो किसान चला है दिल्ली की ओर, हरियाणा, वहाँ से पंजाब से किसान चल दिया है,
हरियाणा का किसान खड़ा है और अभी उत्तर प्रदेश का किसान रिजर्व में है। यदि किसानों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, आंसू गोले दागे जा रहे हैं, उनके साथ तरह तरह के हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। छोटी छोटी मंडियां बैरिकेडिंग्स लगा दी हैं, लंबी लंबी कीलें लगा दी गई हैं। प्रयोग नहीं किया, देश के इतिहास में ये दूसरी बार हो रहा है। तीनों कृषि कानून थे, तब कीलें लगाई गई थी, या फिर दूसरी बार एमएसपी गारंटी प्रशंसा करता हूं। एमएसपी गारंटी कानून, आप जानते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हुए थे जब उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि एमएसपी गारंटी कानून ये किसानों का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस पे हम कमेटी बनाएंगे और ये किसानों का अधिकार है तो इसे किसान के लिए होना चाहिए। लेकिन 2022 से लेके 2022, 23, 24 आ गई, लेकिन अभी इस पर ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, ये किसान है और किसान से पंगा लेना बहुत बड़ी बात है। किसान एक बार, आप जानते हैं कि ये धरती का सीना चीर करके फसल पैदा करता है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को ये अन्न खिलाने की क्षमता रखता है। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृपाल सिंह फौजदार, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत, आगरा। कई मुद्दों को लेकर आज भारत ग्रामीण बंद का रखा गया, उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर क्या मुद्दा है? ऐसा राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें किसानों की जो मांगें थी, जो 13 महीने धरना चला था, उसमें कुछ मांगें रह गई थी। जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट है, जिसका फॉर्मूला है C+250, जिससे किसान को अगर ये स्वामीनाथन रिपोर्ट का पैसा मिल जाए तो किसान की इनकम दूनी हो जाएगी, और एमएसपी गारंटी मिल जाए तो किसान की इनकम दूनी हो जाएगी। आज गांव-गांव हमने जाकर निरीक्षण किया है, किसी किसानों ने काम नहीं किया है, और अपना दूध, घी जैसे बाज़ारों में बिक्री के लिए जाता कोई नहीं भेजा है बाज़ार में। आज सब चौपाल लगा के गांव-गांव दूध पिया जा रहा है और पिलाया जा रहा है। जगह जगह गांव-गांव में चौपाल लगाई जा रही हैं और दूध वितरण किया जा रहा है, दूध और गुड़ पिलाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो मांगें 13 महीने पहले जो मांगें हमारी पूरी नहीं की गई थी, और हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि बस किसानों की मांगें नहीं मानेंगे तो किसान दिल्ली जाएगा। पब्लिक परेशान होगी, ये पब्लिक परेशान करना, दिल्ली किसानों को बुलाना, ये सारी कमी सरकार की है, ना कि किसानों की। अगर किसानों की मांगें मान ली जाती तो किसान काय को दिल्ली जाता, काय को पब्लिक परेशान होती। तो हमारी सीधी मांग यही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, एमएसपी गारंटी दी जाए, और जो 700 किसान बने हैं उन्हें सही दर्जा दिया जाए, और 12-13 मांगें अगर पूरी कर ली जाती हैं तो हम किसान नहीं जाएंगे। न अभी तो पंजाब के किसान हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, और यूपी के किसान भी तैयार बैठे हुए हैं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।